हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसडी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा। तो आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये सब आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में चेक कर सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन करा दूँ। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है F.W. टेलर ने बताए हैं। उन्होंने अपने 6 प्रिंसिपल्स भी बताए हैं, जहाँ पे उन्होंने यह है कि मैनेजमेंट किस तरीके से करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कई टेक्निक्स के बारे में बताया है कि टेक्निक कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले टेक्निक है वर्क स्टडी। कोई भी पर्सन को अगर हम अपना काम असाइन करके देते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनको काम किस तरीके से करना है, उसी को हम बताते हैं वर्क स्टडी। वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटी और फंक्शन। तो वर्क स्टडी में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक है टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी और फैटिग्यू स्टडी। सो वर्क स्टडी इज कंबाइंड विथ 4 स्टडीज, दैट इज टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी एंड फैटिग्यू स्टडी। सबसे पहली स्टडी है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में क्या होता है? इट इज़ द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एम्प्लॉइज टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। एक समय में एक पर्सन कितने टाइम में काम कर पा रहा है उसे हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। With the help of time study, the precise time required for each element of work is determined. अगर हम टाइम स्टडी करते हैं तब हम अपने एम्प्लॉयज़ को कितने समय में वो काम करवा के लेना है वो हम उसे बता सकते हैं। इट मीन्स काम असाइन करने से पहले हमें टाइम स्टडी करना पड़ेगा कि कोई भी काम कितने समय में हो पाता है। सेकेंड इज मेथड स्टडी। जब हम बात कर रहे हैं मेथड स्टडी में, देर आर ऑलवेज वेरियस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क फॉर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ cost effectiveness. Identifying the best method of doing a particular job is very important, but challenging a task for a manager. It means it is a challenging task for manager to assign a method कि जब वहाँ पे उससे बताया जा रहा है कि आपको किस मेथड से काम करना है। जब हमें पता होता है कि अगर हम शॉर्टकट मेथड से काम करते हैं तो काम जल्दी हो जाता है या बेटर वे से होता है, तो मेथड स्टडी में हम ये देखते हैं कि काम किस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट इज मोशन स्टडी। The study of required motion means movement of employee as well as machine while completing a particular task is very important. अगर हम मोशन स्टडी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि किसी भी एम्प्लॉय का कोई भी मोशन या कोई भी मूवमेंट किस प्रकार से होगा या मशीन किस तरीके से वर्क करेगी ताकि हम जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन कर सकें और मैक्सिमम एफिशिएंसी को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट इज फैटिग्यू स्टडी। जब हम बात कर रहे हैं फैटिग्यू स्टडी, working generally long working hours without sufficient break, target pressure, heavy working tools and poor working condition result into physical and mental stress, जिसको हम कहते हैं फैटिग्यू। तो फैटिग्यू का मतलब क्या होता है? जब कोई पर्सन लंबे समय तक काम करता चला जा रहा है और उसको कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है तो उसका एडवर्स इफेक्ट उसकी हेल्थ पे और उसके काम पे पड़ता है। तो यहाँ पर जब हम किसी को काम असाइन कर रहे हैं तो ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि उसको कितना काम कितने समय में दिया जा रहा है और कहीं उसको ब्रेक मिल भी रहा है या नहीं। तो ये स्टडी भी करना ज़रूरी है ताकि उसके काम करने की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। यहीं पर साइंटिफिक मैनेजमेंट में इस सेकेंड जो पॉइंट हमें या टेक्निक्स बताई गई है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट। जब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट तो F.W. टेलर का कहने का ऐसा था कि उनका कहना था कि अगर हम अच्छी तरीके से टूल्स और इक्विपमेंट, अच्छे स्टैंडर्ड वाले टूल्स ऑफ इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होगा। अगर हमें अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमें अच्छे टेक्निक्स और टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट इज साइंटिफिक टास्क सेटिंग। टेलर एम्फसाइज द नीड फॉर फिक्सिंग अ फेयर डे वर्क। उनका मानना था कि अगर हम साइंटिफिक वे से काम को डिवाइड करें, एक पर्सन के लिए उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसका काम डिवाइड करके दे दें तो वो सही तरीके से सही समय पर अपना काम सही तरीके से करेगा और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी करेगा। फोर्थ पॉइंट सेज दैट साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। मैनेजमेंट कैन सेलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर राइट पर्सन राइट जॉब पे चाहिए तो उसे साइंटिफिक तरीके से ही सिलेक्शन होगा। इट नीड टू फिक्स जॉब स्पेसिफिकेशन। किसी भी जॉब के लिए पर्सन को सेलेक्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि किस प्रकार की जॉब है वो और उस जॉब के लिए स्पेसिफिकेशन कौन सा रहेगा, किस प्रकार की जॉब के लिए किस प्रकार के एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन जो होगा वहाँ पे पार्शलिटी नहीं करनी है
और सिलेक्शन होने के बाद अगर नीडेड है तो एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस कंसेप्ट ऑफ टेलर प्लानिंग इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इट मीन्स जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लान करने वाले लोग अलग होते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अलग होते हैं। तो उन्होंने 8 फोरमैन्स के बारे में बताया। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं MCQ फॉर्म में कि 8 फोरमैन के बारे में किसने बताया है, तो आपका आंसर रहेगा FW टेलर ने बताया है। और FW टेलर ने प्लानिंग के बेसिस को 2 प्रकार से डिवाइड किया है। दैट इज एक प्लानिंग लेवल पे डिवाइड किए हुए हैं अपने फोरमैन्स और 4 फोरमैन डिवाइड किए हुए हैं इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। जब हम बात कर रहे हैं प्लानिंग लेवल पे तो सबसे पहला आता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या करता है? दे टेल हाउ वर्क मूव फ्रॉम वन मशीन टू अदर। यहाँ पे रूट क्लर्क आपको रूट बताते हैं कि एक मशीन से दूसरी मशीन तक हमें किस तरीके से काम करना है। इंस्ट्रक्शन क्लर्क रिकॉर्ड इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट द वर्क। इंस्ट्रक्शन क्लर्क आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको किस प्रकार से काम करना है और कितना काम करना है। थर्ड पॉइंट पे आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। यहाँ पे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो रहेगा वो आपको बताएगा कि आपको कितने समय में काम करना है और कितनी कॉस्ट में काम करना है। डिसिप्लिनियन जो रहेगा वो डिसिप्लिन देखेगा कि कंपनी में या फैक्ट्री में प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन हो रहे हैं या नहीं। वहीं अगर हम सेकेंड लेवल को देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन लेवल आती है जहाँ पे है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। गैंग बॉस एक्चुअली गेट द वर्क डन। गैंग बॉस क्या देखता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि वो काम कर रहे हैं कि नहीं। इट मीन्स गैंग बॉस एक प्रकार से ऐसा सुपरवाइजर होता है वो जो देखता है कि वर्कर्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। स्पीड बॉस क्या देखता है? स्पीड बॉस ये देखेगा कि वर्क इज कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड टाइम, क्या सही समय पर काम कंप्लीट हो भी पा रहा है या नहीं। रिपेयर बॉस क्या देखता है? रिपेयर बॉस सिक्योरिटीज़ को हैंडल करता है और मैकेनिज्म्स, मशीन्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कोई मशीन ख़राब हुई है तो उसे रिपेयर करना है तो वो रिपेयर बॉस का काम रहेगा। इंस्पेक्टर इंश्योर दैट द वर्क इज़ डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। इंस्पेक्टर ये चेक करेगा कि जो स्टैंडर्ड के साथ हमने काम असाइन किया है वो बराबर हो भी रहा है या नहीं हो रहा। और लास्ट एक जो हमें बताया गया है टेक्निक वो है डिफरेंशियल पीस वेज प्लान। रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड इन सच अ वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेंड अ स्टैंडर्ड आउटपुट। इस प्रकार से रेम्यूनरेशन रखा जाए ताकि एवरेज वर्कर जो रहेंगे अपने मोटिवेटेड रहेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। टेलर सजेस्टेड द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जहाँ पे इसका मतलब होता है कि एक एक पीस पे कितना आपको पेमेंट मिलेगी। अगर हमें हायर पेमेंट चाहिए या हायर वेजेस चाहिए तो हमें ज़्यादा पीसेस को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। हायर रेट आर ऑफर टू द एम्प्लॉय हु कंप्लीट द वर्क मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जितनी क्वांटिटी हमने उनको बोली है अगर उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं तो उनको हायर रेट ऑफ वेजेस दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ द एम्प्लॉयज इज परफॉर्मिंग बिलो द स्टैंडर्ड ही शैल बी गिवन लोअर रेट ऑफ वेजेस। तो ये ऐसी टेक्निक्स में अधिकतर ऐसा होता है वर्कर या जो एम्प्लॉय रहते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें ताकि उनको हायर रेट ऑफ वेजेस मिल सके। तो ये थे कुछ टेक्निक्स जो FW टेलर ने हमें बताए थे। होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।